राजनीति से ऊपर हमेशा धर्म नीति आती है, ध्यान रखना। एक बात से मुझे पीड़ा होती है, मैं बोलना चाहूंगा मंच से। पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, ध्यान रखना। मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मेरे को तो जहां जो व्यक्ति अच्छा लगता है मैं उसको ही मत देता हूं, अपना उसको ही वोट देता हूं। भाई भारत का नागरिक हूं, मेरा भी अधिकार वोट देना, मैं भी देता हूं और नियम यही कहता है ना। तो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं। आप ये मत सोचना कि पंडित जी बीजेपी वाले हुए कि हमारे ऐसी बात है। वो बीजेपी भी जाए चूल्हे में, कांग्रेस भी जाए चूल्हे में। अपने को तो जो पीठ पे बैठा हुआ है, जैसे वक्ता आज मैं हूं, व्यास पीठ पे बैठा हुआ हूं, तो पंडित जी वक्ता। एक पोस्ट की मर्यादा होती, तो पोस्ट पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको प्रणाम। एक सांसद और सरपंच को भी मेरा प्रणाम यहीं से बोल दूं, बहुत बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। भारत कौन है? भारत हमारी माता है। भारत हमारी माता है। सबसे पहला जीव का धर्म क्या है? यदि धर्म को समझना है तो आपको भारत की रक्षा करना पड़ेगा, देश की रक्षा करना पड़ेगा। सबसे पहले देश, और मेरे हिसाब से तो बाद में धर्म। लेकिन यदि देश में कभी धर्म की आवश्यकता कम हो जाए, पापी लोग गद्दी पर बैठ जाए, तो आपको ऐसी स्थिति में जागृत होना पड़ेगा, है ना। मुझे तकलीफ होती कि भारत हमारी माता है, एकमात्र हमारा देश जिसके दो नाम, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। डूब मरो। यदि इंडियन शब्द की परिभाषा देखना ना आपको, इंडियन किसको कहते हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पुरानी किताबें थी उसमें जब हिंदी अर्थ छपे उसके, तो उसमें लिखा था क्या? मूर्ख और गवार लोग। हम इंडियन हैं, इंडियन कहने में प्राउड फील होता है। बोलो गर्व से, हम इंडियन। शर्म आती है मुझे। मैं कहता हूं मैं भारतवासी हूं, भारत मां का बेटा हूं। ये मेरे लिए गर्व कराने वाला विषय है। अब यदि ये बात पर विश्वास ना हो ना, तो पुरानी लिपि कभी उठा करके चेक करना, जो आज की जनरेशन है पढ़ने लिखने वाली, पता चलेगा आपको कि नहीं पंडित जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और दूसरी तकलीफ मेरे को इस बात की होती है कि जब भारत माँ का मैं बेटा हूं, आज तक जितने क्रांतिकारी हुए कौन हुए? महाराज, भारत के पुत्र थे ना। तो फिर भारत में, राष्ट्र में पिता की क्या आवश्यकता? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों, राष्ट्रपुत्र की उपाधि दे दो? क्योंकि भारत की संतान हो सकती है, भारत का बाप कोई नहीं हो सकता। यदि बात गलत लगे ना तो बताना मेरे को बात। बोलिए जय माता दी, भारत माता की जय। बोलो जोर से। आज से किसी को बोलना नहीं कि हम इंडियन है, बोलना क्या? भारतवासी हैं। तो धर्म के लिए शस्त्रों को उठाने के लिए भी आवश्यकता पड़ सकती है। सही बात है। शस्त्रों के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और हमारे देवता ऐसे ही शस्त्र नहीं धारण करते, वो सिखाते हैं कि शस्त्रों को समय समय पे उठाना भी है, चलाना भी है। केवल दिखाने के लिए और जंग लगाने के लिए नहीं होते शस्त्र। देश के लिए अगर आवश्यकता पड़े ना, कोई तो बालक हो देश का जो देश के लिए लड़ सके। नर नारायण ने कहा कि हमने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा हमारा, तो उसके लिए इसको धारण किया धनुष को।